तो देखिए, डिफेंस की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अब डिप्लोमेसी की बात करते हैं। आज की तारीख में कोई भी जंग सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं जीती जाती, बल्कि कूटनीति को कई बार बिना लड़े ही दुश्मन को कूटनीति पस्त कर देती है, और प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी में उनको महारत हासिल है। बिल्कुल गौरव, सही कहा आपने। अब हम अपने सभी एक्सपर्ट्स के साथ डिप्लोमेसी पर भी करेंगे बात, क्योंकि पाकिस्तान वॉर से पहले ही अलग थलग पड़ गया है। ना सुपर पावर उसके साथ है और ना ही मुस्लिम वर्ल्ड, और तो और मित्र चीन ने भी किनारा कर लिया है। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। कल भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम डील संभव है। कल दोपहर राफेल एम डील पर साइन हो सकती है। कल भारत और फ्रांस की बहुत अहम मीटिंग है। दोनों रक्षा मंत्री मीटिंग में वर्चुअली जुड़ेंगे। दिल्ली में रक्षा सचिव और फ्रांस के राजदूत शामिल होंगे। तो राफेल ऑलरेडी भारत ने फ्रांस से लिया हुआ है, जो कि हाशिमारा और अंबाला में डिप्लॉयड है, लेकिन ये राफेल एम नेवी के लिए बहुत अहम है, और ये बहुत विध्वंसक विमान है जो आगे चल के भारत की नेवी को बहुत मारक बनाएगा। और पहलगाम हमले के बाद देश गुस्से से उबल रहा है, लेकिन भरोसा है उस नेतृत्व पर जो कहने से ज्यादा करने में यकीन रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर साफ कर दिया कि पहलगाम के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश पाकिस्तान तक भी जरूर पहुंचा होगा। पहलगाम हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में हैं और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका टेंशन में। वो जानते हैं पीएम मोदी ने अगर कुछ कह दिया तो वो करके रहते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस हमले के गुनहगारों को लेकर एक कड़ा संदेश दिया, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों तक भी जरूर पहुंचा होगा। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। ये वो शब्द हैं जो सरहद के उस पार बैठे आतंक के सरगनाओं के कलेजे पर सांप की तरह लौट रहे होंगे। उन आतंकियों के डर की एक वजह पीएम मोदी का वो संकल्प भी है जो उन्होंने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में लिया था। वहां एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पहलगाम के गुनहगारों को कल्पना से भी बड़ी सजा देने की चेतावनी दी थी। पीएम के उस संकल्प के बाद इंडियन आर्मी एक्शन में है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान जानता है भारत जब वार करता है तो ना तारीख देखता है ना वक्त। दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और इंडियन आर्मी का सरप्राइज उसके आतंकियों को जन्नत की सैर पर भेज देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सूद सर, अब ये बात इस लिहाज से समझा दीजिए, जहां भारत के पास तमाम इनपुट्स हैं कि ये दहशतगर्द कहां से ऑपरेट करते हैं, जाहिर सी बात है इनका खात्मा तय है। बिल्कुल, देखिए खात्मा तय है। आतंकवादी जितने हैं इनका तो खात्मा तय है, जितने इनके जो आपके लॉन्च पैड्स हैं उनका भी खात्मा तय हो जाएगा। लेकिन मेन बात है कि पाकिस्तान का आतंकी कौन है। Exactly. जब तक पाकिस्तान के अंदर आर्मी रहेगी, रूल चलेगा, आतंक चलता रहेगा। और आज जो टारगेट पे आदमी है वो है आसिम मुनीर, उनका जनरल। और वैसे भी यूएस के सीनियर ऑफिसर्स ने कुछ कहा है कि ये जो आसिम मुनीर है इसके ऊपर केस चलना चाहिए, इसको अरेस्ट करना चाहिए। देखिए बेसिकली क्या है कि इस टाइम पे पाकिस्तान की आर्मी की कमर तोड़नी पड़ेगी। बाकी ये दोबारा नोट है, ये सांप दोबारा नोट है, और इसके लिए इंडिया ने पूरी तैयारी कर रखी है। और जैसे पाकिस्तान चाहता है कि लिमिटेड वार हो, मैं नहीं सोचता कि इंडिया लिमिटेड वार करेगा। इंडिया तब तक वार करेगा जब तक पाकिस्तान की आर्मी की कमर ना टूट जाए। और यहाँ पे जितने भी बहुत से पाकिस्तानी हैं जो चाहते हैं उनकी आर्मी का रूल खत्म हो जाए, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो भी चाहते हैं, बलूचिस्तान भी ये चाहता है, इवन TTP चाहता है। और तालिबान के साथ कुछ एग्रीमेंट किया था, लेकिन तालिबान ने कहा हम तो TTP को नहीं रोकेंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी का अंत तो तय है, लेकिन इसके ऊपर इंडिया को प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा, और इंडिया काम कर रहा है। इंडिया इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेगा, यानी कि जो भी कुछ आतंकवाद के खिलाफ एक्शन है वो किया जाएगा। और जैसे पहला एक्शन लिया इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करके, आप देखिएगा हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कि पाकिस्तान कैसे तिलमिलाएगा, कैसे ये मछली बगैर जल के भागती रहेगी।
नहीं, मुझे जिसका जिक्र आपने किया है, मुझे जनरल चतुर्वेदी आपसे ये सवाल पूछना है। भारत ने देखिए जो सिंधु नदी का जो पानी जो कहा है कि सिंधु की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हम रोक रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये तो युद्ध होगा इससे, या तो हम सिंधु का दरिया का पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। वो जो गीदड़ भभकिया दे रहे हैं, कहाँ हिट कर रहा है ये पाकिस्तान को, किस कतरा से हिट कर रहा है जो वो इतना बिलबिला रहा है? देखिए, जब भी चाहेंगे फ्लड ला देंगे। मैं जनरल चतुर्वेदी से पूछ रहा हूँ। गौरव, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में की गई थी वो बेसिकली इसीलिए की गई थी कि पाकिस्तान के पास पानी की कमी है और उनको उनका मिनिमम जब लीन सीजन है उस वक्त भी हमने प्रॉमिस करना था। तो तकरीबन जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसका तकरीबन 90% वाटर पाकिस्तान यूज करता है, हम ईस्टर्न रिवर्स के 80% के करीब वाटर को यूज करते हैं। और चिनाब। जी। तो ये जो पानी है वो बेसिकली पंजाब के लिए, पंजाब में अगर पानी नहीं आएगा तो वो डेजर्ट बन जाएगा अगले 10 साल में। पाकिस्तान का पंजाब। और इसलिए सबसे ज्यादा उनको ये हर्ट कर रहा है। और जो बिलावल भुट्टो ने बोला वो तो टोटल मैं समझता हूँ कि एक बचकाना हरकत है एक पार्टी के अध्यक्ष होते हुए इस तरह की भाषा और ना इस तरह का बयान दे सकते सर। थे। वो मतलब केवल वही क्या, उनसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग वो जो सरकार में बैठे उन्हीं के बयान देख लीजिए, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 130 परमाणु बम है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हम यहाँ परमाणु बम मार देंगे, वहाँ परमाणु बम मार देंगे। परमाणु बम तो एट ए ड्रॉप ऑफ ए हैट वो कहते हैं। कारगिल में भी कुछ नहीं हुआ, उस वक्त वो परमाणु शक्ति थे। और आज भी मैं नहीं समझता कि आधे से ज्यादा लोगों को उनके न्यूक्लियर बटन कैसे दबाया जाता है उसके बारे में भी पता भी होगा। और ये सब चीजें जब आप देखते हैं, परमाणु बम जरूर एज ए डिटरेंस, जैसे कि आज वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ही हताशा भरी कोशिश है, इसके बियॉन्ड नहीं है। जिस दिन परमाणु बम आज के दिन कहीं भी यूज हो गया तो समझ लीजिए वो देश बर्बाद हो जाएगा, वो देश का नेस्त नाबूद हो जाएगा। और एक जब आगे हम लोग बिल्कुल देखिए 19 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी परमाणु बम यूज किया तो कहाँ पे नागासाकी लड़ाई कहाँ हो रही थी, यूज कहाँ किया गया था। तो इस तरह की जगह पे हो सकता है, और वो भी तब जब मालूम था कि सामने से कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल। और आज के दिन आमने सामने की जब हम लोग सामने हैं, कोई किसी की पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं है कि किसी तरह से भी परमाणु बम, लेकिन जो इंडस वाटर का आपने किया है ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला भारत ने लिया है। और मैं समझता हूं कि अगर इसको करीब 10-12 साल, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो मुश्किल होगा क्योंकि तब तक तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, अगर हमने तो 10-12 साल तक रख लिया और हमने इस दौरान अपने इस पानी को सही यूटिलाइज करने के लिए फैसिलिटीज क्रिएट कर ली, डैम बना लिए, कैनाल बना लिए उनको ले जाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी एक चीज हो।